अजीबो गरीब किस्म की खबर मैं लेकर आया हूँ कि रावलपिंडी में इंडिया ने ड्रोन से हमला कर दिया। जी हाँ, सुन के बड़ा अजीब आपको लग रहा होगा, रावलपिंडी शहर में इंडिया ने ड्रोन से हमला किया है। और ये ड्रोन किस तरह आए हैं, क्या इनका साइज़ था, ये सारा जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें सुन के बड़ा अजीब लगा है कि ये वो थे अपना खुदकश ड्रोन थे। और ये ड्रोन अटैक्स कहाँ पे हुआ है, जो ये ड्रोन अटैक हुआ जी, इसमें जो साइज़ इसका बता रहे हैं ना, वो इतना एक बड़ा ड्रोन था। इतने बड़े बड़े ड्रोन होते हैं, ये शायद इससे भी बड़ा होता है। ये वो वाला ड्रोन नहीं है जो अमरीकी इस्तेमाल करते रहे, आप पहले देखते रहे, वो तो बहुत ज़्यादा बुलंदी पता नज़र नहीं आता है। इस पर एक ख़ास किस्म का टारगेट सेट कर दिया जाता है इस ड्रोन पर, जिसे इंडिया ने अटैक किया। इस पर टारगेट सेट करके इसको लोकेशन दे दी जाती है और ये खुद जाके ना वहाँ पर हट जाता है। तो अच्छा, इस ड्रोन का जो वज़न होता है ना, ये तकरीबन 10 से 20 किलो के दरमियान इसका वज़न होता है। और ये जासूसी के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसको ना आप हमले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब अगली बात जो लोग कह रहे हैं, यार रडार में क्यों नहीं आया, आप रूस यूक्रेन की जंग उठा के देख लें, वहाँ पे यूक्रेन वाले जो है ना रूस के ख़िलाफ़ ये ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ईरान ने जो ड्रोन्स भेजे थे ना, वो भी इस तरह के थे, लेकिन यूक्रेनियन ना छोटे साइज़ के ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रडार में नहीं आता क्योंकि इसकी जो परवाज़ है ना बहुत लो लेवल की होती है। एक जो अमेरिकी ड्रोन सिस्टम है वो बहुत ऊपर कई हज़ार फुट की बुलंदी पर वो परवाज़ करते हैं। ये ड्रोन रडार में नहीं आ सकते और इनको निशाना तो बनाया जा सकता है, एंटी एयरक्राफ्ट गन से निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन मिसाइल आप इस पर हिट नहीं कर सकते। बाकी जो इतना ये आ रही है कि रावलपिंडी की मशहूर फूड स्ट्रीट शमशाबाद में, वहाँ पर एक ड्रोन गिरा है। उसके अलावा एक ड्रोन आपके स्कीम 3 में गिरा है और एक ड्रोन आपके गिरा है रेस कोर्स ग्राउंड में, और बाकियों को ये कह रहे हैं गिराया गया। लेकिन जो मुझ तक जो इतलात पहुँच रही हैं, मैं उसको कंफर्म नहीं कह सकता। 300 है, 30 ड्रोन है, तो मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। ये तो अभी तक वाज़ह नहीं हुआ। और थोड़ी देर पहले जो बिल्कुल फ्रेश खबर आई है वो ये है कि लाहौर में एक ड्रोन इन्होंने जैम करके उसको गिराया है, वो भी जासूसी के लिए आया था। अच्छा, अब इससे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। इससे मैं जिस एरिया में खड़ा हुआ हूँ ना, ये टोटल पिंडी का हसास तरीन एरिया है, ठीक है। बैक साइड पे आपको इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वो मरगला हिल्स है। अगर कैमरा मैन दिखा सके थोड़ा जूम करके, वो मरगला हिल्स है सारे। और ये सारा बेस का एरिया है। आज सुबह जब मैं वीलॉग बनाने के लिए इसी छत के ऊपर चढ़ा हूँ, मैंने आप लोगों को बताया यार कि आज मैं आपको पिंडी के हालात बताऊँगा कि जंग के बाद से क्या समय है, लोगों का क्या हिसाब किताब है। तो उस टाइम मुझे कुछ आवाज़ें आई थी जिसको मैंने रिकॉर्ड भी किया। मैंने कहा ये C-130 की आवाज़ है। फिर मैंने कहा C-130 की आवाज़ तो बहुत ऊंची होती है, ये सामने अगर देखा तो याद आवाज़ क्लियर आती है। फिर मैंने कहा यार ये ट्रेनिंग जेट हो सकता है, जो लोग जहाज़ सीखते हैं। तो फिर मैंने कहा यार वो भी नहीं हो सकता क्योंकि हालात ऐसे हुए हैं। तो मुझे 1-2 बंदे मिले, उन्होंने कहा यार हमने 9 साढ़े 9 बजे वो आवाज़ें सुनी है, वो ड्रोन्स की आवाज़ें थी। तो अब ये ड्रोन आया कहाँ से? जो सबसे पहला शुबा है वो ये है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से है। उस साइड पे आपका मरी मुजफ्फराबाद के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मरी है और मरी के तकरीबन 2-3 घंटे आगे मुजफ्फराबाद लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हो ही जाती है उसके साथ। तो ड्रोन के लिए ये चीज़ कोई मुश्किल नहीं है, ना उसे रोड से आना होता है, ना उसने कुछ और मोड़ वगैरह काट के आना होता है। अच्छा, अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हमारी पाकिस्तानी कौम जो अभी मेरे वीडियोस देखी है, ये सारे बाहर खड़े हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, खुश हुए हुए, इनको बिल्कुल डर लग रहा ही नहीं है यार कि किसी भी किस्म का डर है। अभी जो मेरा कैमरा मैन था, मैं और ये आए, तो इसने मुझे यही कहा कि यार ड्रोन आ सकता है कहीं से भी। मैंने कहा आने दो भाई, लाइव कवरेज हो जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज आपके साथ खड़ी हुई है और फ़ौज को अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने भी पीछे हम स्टैंड बाय पे खड़े हुए हैं। हमारे मरी से मुझे आज दोस्त की कॉल आई, उसने कहा जी आप कुछ खबर है आपको? मैंने कहा यार हमारी तो लाइट ही नहीं है सुबह से, तो आप बता दें। कहता जी पिंडी में ड्रोन से हमला हो गया। मैंने कहा सोशल मीडिया की खबरें ज़्यादातर झूठ होती हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब मैंने न्यूज़ चैनल ऑन किया, मैं खुद हैरान रह गया कि रावलपिंडी में इंडिया ने ड्रोन से हमला कर दिया। अब इन ड्रोन हमलों का जवाब हमारी आर्मी क्या देगी इंडिया को, ये तो आपको कमिंग डेज़ में पता चलेगा। और जो उसने मिसाइल मारे हैं जिसमें लोग शहीद हुए हैं, और ये खाली भावलपुर में शहीद नहीं हुए, मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद, कोटली की मस्जिद और सियालकोट में भी हुआ ना कोई इस तरह कुछ इलाके जो कन्फर्म है वो यही फिलहाल पता चल रहा है। और भावलपुर में जो उसने मिसाइल मारा है, तो इन शहादतों का बदला तो लेना चाहिए। बाकी साथ ही अभी ये बात हो रही थी कि यार पाकिस्तान को शहादतों का बदला लेना चाहिए, तो साथ ही यार ड्रोन आ गए पिंडी में। और इस्लामाबाद से यूफोन टावर से ये इतला मैं आपको दे दूँ कि यूफोन टावर का जो अमला है उन सबको घरों में भेज दिया गया और उनको कहा गया कि आप लोग घरों में जाएं, हालात बहुत ख़राब हुए हैं। ऊंची बिल्डिंग्स को तकरीबन खाली करा लिया गया है। लेकिन अवाम के हौसले की बात करूँ ना जी, अवाम बिल्कुल रिलैक्स है, जंग वाली फीलिंग आई नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू करवा के।
वो सामने देखें जी, परवेज भाई हाथ हिला दें, ये परवेज भाई है। कोई इनको नहीं, ये अपने कबूतर उड़ाने में लगे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन परेशानी नहीं। वो देख लें, अवाम का रिएक्शन देख लें आप। तो बाकी ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, सब कुछ नॉर्मल चल। लेकिन रावलपिंडी अक्सर लोग कहते थे कि पिंडी का सांस नहीं है। अब मेरा ख्याल है वो लोग खामोश हो जाएंगे जो कुछ दिन पहले तक कहते हैं पिंडी का सांस नहीं है। पिंडी में अगले ने ड्रोन मारा है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पिंडी कितना सास मुकाम इस टाइम बना हुआ है। लेकिन जी हमारे पास फ़ज़ाई बर्तरी भी है। एयरफोर्स के अलावा मैं बात करूँ, ड्रोन गिराने वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हमने लाहौर में थोड़ी देर पहले इंडिया का ड्रोन जाम करके गिरा दिया। ये भी थोड़ी देर पहले की बात आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो हमला, तो ड्रोन का हमला सुबह के टाइम हुआ है ना, एक तकरीबन आधा घंटा पहले एक हमला हुआ है दोबारा से, जिसमें जासूसी के लिए ड्रोन भेजा गया था, वो इन्होंने जाम करके गिरा दिया है। तो मैं अपने कैमरा मैन से भी कुछ पूछता हूँ, उनके पास ज़्यादा चलाते हैं। सर कुछ बताएं मुझे, जो आप बता रहे थे कि कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं या इसमें क्या हुआ है? जो इधर गिरा है पिंडी में सैटेलाइट टाउन में, हाँ। फूड स्ट्रीट पे, उधर एक नौजवान था, वो दम तोड़ गया। वो दम तोड़ गया जी। ये इनके पास इतना इसलिए होती है क्योंकि अक्सर इनके वीडियोस वगैरह आती रहती है, बता रहे हैं जो फूड स्ट्रीट में गिरा है वहाँ पे एक नौजवान इस ड्रोन के फटने से दम तोड़ गया। इसके अलावा और कोई नहीं रिपोर्ट? नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं। बाकी भी जो ये इधर रेस कोर्स में वो गिराए हैं उन्होंने, गिरे नहीं। गिराए ना? और ये इधर वाला भी गिराया उन्होंने। अच्छा, ये इसकी परवाज़, जैसे आपने बताया, इसकी परवाज़ काफ़ी, मतलब एक तो होता है ना वो अमेरिकी ड्रोन बहुत ऊपर तो नज़र ही नहीं आता, ऊपर बादलों में, ये नीचे उड़ के आता है। हाँ, ये से रडार की रेंज में नहीं आता। ये इस वजह से एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया इसमें, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिया ये चाहता था, इंडिया का राफेल तैयारा जो था, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए हैं, वो इस चीज़ का बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसकी आलमी जो आपका मीडिया है ना, उधर उसकी बड़ी बदनामी हो रही है कि क्योंकि वो कहते हैं राफेल की कीमत गिर गई है। जी, राफेल वो फ्रांसीसी कंपनी कहती है कि आज तक ये तैयारा नहीं गिरा और पाकिस्तान वालों ने ये गिरा दिया, जिसकी वजह से उनकी मार्केट बहुत नीचे हुई है और उनकी बहुत बेइज्जती हुई है। तो इस वजह से पाकिस्तान ने अपने तैयारे नहीं छोड़े कि ये इंडिया की कोई साजिश भी हो सकती है, नहीं तो गिराना चाहते तो कुछ सेकंड में ही जहाज उड़ा के तैयारे गिरा सकते। ये जो ड्रोन वाली बात आप कर रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर, मैंने जो रूस यूक्रेन की डॉक्यूमेंट्रीज देखी है ना, उनकी वार में ना यूक्रेनियन आर्मी जो है वो ये ड्रोन यूज़ करती है अगेंस्ट रशियन आर्मी। तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी ये टेक्नोलॉजी। तो वहाँ से सारे हैरान रह गए, यार कितने बड़े बड़े टैंक ये ड्रोन तबाह कर रहे हैं। छोटे, ये तो फिर बड़ा ड्रोन है, छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, कैमरे वाले ड्रोन, उनके नीचे वो फिट वगैरह करके ना बरोदी में बात, उन्होंने रशिया को बड़ा नुकसान पहुँचाया। तो इंडिया ने भी मेरा ख्याल है ये हिकमत अमली अपनाई है और इससे काफ़ी बड़ा नुकसान से हम लोग बच गए। कि सिविलियंस पे आप कह रहे हैं कि सिविलियन टारगेट जिसने किए हैं, फूड स्ट्रीट सिविलियन का टारगेट है। हाँ, सिविलियन। गाइस बैक साइड का जो एरिया ना, इस्लामाबाद साइड, मैं आपको बार बार वो एरिया इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये पहाड़ी सिलसिला यहाँ से शुरू होते होते यही मुजफ्फराबाद पहुँचता है, यही कश्मीर पहुँचता है। ये सारे पहाड़ एक ही तरह के मरगला हिल्स है। तो बहरहाल आप लोग बेफिक्र हैं, लेकिन ये है कि बाहर ना निकलें, मैं आपको ये कहूँगा। लेकिन ताज़ा अपडेट्स आ चुकी मैंने आपको दे दिए कि रावलपिंडी में इंडिया का ड्रोन हमला, रावलपिंडी में इंडिया का ड्रोन हमला। अब 300 ड्रोन थे, 30 ड्रोन थे। ये कंफर्म तभी होगा जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी। तो और कोई अपडेट है आपके पास इस वाले से? नहीं, और फिलहाल यही है। जो लाहौर में भी लेटेस्ट एक हुई है वो तो बता रहे हैं जासूसी की रियायत, इसको जाम करके इन्होंने गिरा दिया। कई शहरों में आए हैं और लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में आए हैं। लाहौरियों का मैं आपको जो ऐसा बता दूं, मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी, लाहौरी नीचे खड़े हो गए जी, ड्रोन उनको गिराया। लाहौरी कहते हैं हमने घरों के अंदर नहीं जाना, हम तो बाहर ही खड़े रहेंगे भाई। तो इंशाल्लाह जो जो अपडेट्स मेरे पास आती जाएंगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरे चैनल से आपको झूठी खबर नहीं मिलेगी। मैं पहले सर्च करूं, जैसे ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे पास आती है मैं अब तक वही पहुंचा रहा हूं। कोई मैं वो शौकी नहीं मारूंगा, कोई इस तरह के अपने पास से झूठ के लिए यूज़ के नहीं। तो मेरे चैनल में बंदे रहिए, इंशाल्लाह मज़ीद खबरें आपको मैं पहुंचाता रहूँगा। रावलपिंडी